नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारे आज के यूट्यूब चैनल DS न्यूज़ बार पे। चलिए दोस्तों, नज़र डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पे। और आज तारीख है 24 जून। सबसे पहले दोस्तों आज के कुछ अपडेट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज रात थमेंगे HRTC रोडवेज बसों के पहिए, क्योंकि एक्चुअली हिमाचल सरकार ने एस्मा कानून लगा दिया है। तो इसके तहत हड़ताल पर 6 महीने तक रोक रहेगी। लेकिन ये कर्मचारी डे और नाइट ओवरटाइम की मांग कर रहे हैं काफ़ी समय से। तो अब इनकी मांग को दबाते हुए हिमाचल सरकार ने जो एस्मा एक्ट लागू कर दिया है, मगर अब कर्मचारी ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि ये कोई ईरान युद्ध थोड़ी है क्या। तो आज HRTC कर्मचारियों ने 24 जून की रात में हड़ताल का ऐलान किया और बसों को नहीं चलाने का फैसला किया है। CET 2026 से एग्ज़ाम पर भी अपडेट है। आवेदन आज से शुरू होने जा रहे हैं। और हरियाणा के झिंड सोनीपत ट्रैक पर दौड़ेगी देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन। आज 24 जून से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस ट्रेन का ट्रायल होने जा रहा है। ये भारतीय रेलवे की तकनीकी में बड़ी सफलता है। वही दिल्ली जाने के लिए भी यात्रियों को एक और स्पेशल ट्रेन मिलेगी। आज 24 जून से आनंद विहार और मऊ के बीच इस ट्रेन का संचालन होने जा रहा है। और मौसम विभाग का कहना है कि मानसून फिर से सक्रिय हुआ। अगले 16 घंटों के अंदर देश के 19 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं भी चलेंगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका ईरान जंग अभी भी पूरी तरह से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से ईरान को नई धमकी दी। ट्रंप बोले कि अगर ईरान इस समझौते से पीछे नहीं हटा तो वही करूंगा जो मुझे करना होगा, यानी फिर से युद्ध छिड़ेगा और मिसाइलों से हमला करेंगे। अमेरिका की तरफ से ईरान को ये फिर से हमला करने की धमकी दी गई। तो उसके बाद ईरान भी भड़क गया। ईरानी वार्ताकार गालिबाफ बोले कि बयानों को लेकर सावधानी। अमेरिका और ट्रंप ऐसे ही दुनिया को ईरान देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये संदेश देना कि दुनिया में शुरू हो सकती है ऐसी होड़ पर देश तलाशेगा। चौक पॉइंट, क्योंकि हॉर्मुज रूट को लेकर अभी ईरान अपनी अलग से रणनीति बना रहा है। देखा जाए तो हॉर्मुज से टोल टैक्स वसूलने का भी प्लान कर रहा है। हालांकि इस बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आई। हॉर्मुज से निकले भारत के 11 जहाज। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात की गई, जानकारी दी गई है। हालांकि अभी भी 10 पोत भारत के जो है वो हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं। और इसके अलावा भी हॉर्मुज में फंसे 11,000 नाविकों को भी निकालने की तैयारी की जा रही है। ये संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भी योजना बनाई है। तो ईरान अमेरिका युद्ध का अपडेट चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन शुरू कर दिए हैं। सरकार ने 31 जुलाई तक के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। ये सम्मान 5 से 18 साल के प्रतिभाशाली बच्चों को बहादुरी, कला, विज्ञान, खेल और अलग अलग क्षेत्रों में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। PMRBP 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखें। रेलवे का शानदार तोहफा। दिल्ली, लखनऊ समेत 175 रेलवे स्टेशनों पर अब महिलाओं को मुफ्त मिलेगी सैनिटरी पैड। महिला यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई। उत्तर रेलवे और इंड्स टावर्स की साझेदारी में दिल्ली, लखनऊ समेत 175 स्टेशनों पर 500 स्मार्ट सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जाएंगी। तो अब सफ़र के दौरान महिलाओं को 24 घंटे बिल्कुल मुफ्त सैनिटरी नैपकिन मिल सकेंगे। महिलाओं के सफ़र को सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे की नई पहल है। और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। देखिए दोस्तों, कोलकाता के बहु बाजार बम विस्फोट के दोषी राशिद खान की रिहाई पर रोक लगा दी है। वहीं बिहार वासियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदल चुका है। अब ट्रेनिंग स्कूल का सर्टिफिकेट जमा करने पर ही मिलेगा DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट सरकार की तरफ से ये DL के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बिना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के आपको LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो पहले आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। देखा जाए तो एक्चुअली आपको गाड़ी चलाकर नहीं होगी, उसके बाद जाकर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। और वहीं खबर है, राजधानी दिल्ली में 2.5 लाख से भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। और कैबिनेट से एक नई संबंधित योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत लाखों वर्कर्स को मुफ्त स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाएगी। न सिर्फ वर्कर्स को बल्कि उनके परिवारों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। ये दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। और वहीं खबर है दोस्तों, आने वाली निर्जला एकादशी के मौके पर यात्रियों को बड़ी सौगात देने जा रहा है रेलवे। चलाएगा कई स्पेशल ट्रेनें, क्योंकि अक्सर निर्जला एकादशी के मौके पर श्रद्धालु यानी वगैरह इधर उधर आते जाते रहते हैं। तो रेलवे ने ये फैसला लिया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, निर्जला एकादशी कल ही रहेगा। आज 10वीं है, तो कल जो एकादशी तिथि होगी वो निर्जला एकादशी ही होगी 25 जून को। उसके बाद 29 जून को वड़ पूर्णिमा रहेगी। माताएं बहनें व्रत करती हैं और इसी एकादशी तिथि के मौके पर गर्मी में जलदान, पानी पिलाने का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। चलिए बड़ी खबर देखिए। सरकार ने चेतावनी दी, कहा कि देश के 315 जिलों पर कमज़ोर मानसून की खतरा बढ़ने लगा है। तो सरकार का कहना है कि हम तैयार हैं
और देश भर के किसान भाइयों को भी सरकार ने कम पानी वाली फसलों को बोने की सलाह दी है। खुद देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये कहा गया है कि इस बार अल नीनो के कारण अभी तक ही 43% तक कम बारिश हुई है 3 राज्यों में और 315 ऐसे ज़िले हैं अलग अलग राज्यों में जिनमें मानसून कमज़ोर देखने को मिलेगा, तो सिंचाई व्यवस्था पर्याप्त हो। वहीं पर किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाली फसलें बोएं वरना कम पानी वाली फसलें बोएं, ये कहना खुद केंद्रीय कृषि मंत्री का है। उन्होंने कहा कि अल नीनो के खतरे के बीच केंद्र सरकार की तरफ से भी विशेष खरीफ योजना बनाई गई है ताकि किसान भाइयों को नुकसान की भरपाई की जा सके। वैसे अल नीनो को लेकर अभी एक दिन पहले मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट बताई थी कि गौड़ जिला अल नीनो की वजह से भारत में सूखे खतरा अभी से ही बढ़ने लगा है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से ये तस्वीरें जारी की गई हैं। समुद्र में बढ़ रही गर्मी की वजह से मानसून इस साल कमज़ोर हुआ है। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देखें। रेलवे के IRCTC के अध्यक्ष संजय जैन ने दिया इस्तीफा। अब रेलवे करेगा अंतरिम प्रमुख की नियुक्ति। ये IRCTC के CMD थे जिन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया है। अब 20 जुलाई तक तो यही संभालेंगे जिम्मेदारी, उसके बाद नए प्रमुख की नियुक्ति की जाएगी। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देखें। वहीं सरकार का कहना है कि भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाली FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से देश के किसानों, मछुआरों और MSMEI को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से ये जानकारी दी गई। वैसे आपको बता दें 15 जुलाई से अगले महीने से दोनों देशों के बीच ये मुफ्त व्यापार समझौता लागू होने का प्लान है। चलिए, आधार कार्ड को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। उदय की तरफ से फैसला लिया गया 1 जुलाई से आधार में ईमेल ID अपडेट कराना बिल्कुल फ्री होगा। पहले 75 रुपये का शुल्क चार्ज देना पड़ता था, लेकिन अब नहीं लगेगा। नए साल 2027 तक ये चार्ज बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, आप अपने आधार में इन स्टेप्स को फॉलो करके ईमेल ID अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों 1 जुलाई से 2025 से हमारे देश में 7 नियम बदले जाएंगे। रेलवे टिकट से लेकर LPG गैस सिलेंडर तक कई सारे नियम बदलने का जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ने वाला है। रेलवे आधार कार्ड और भी आम आदमी के बजट से जुड़े कई सारे बैंकिंग वगैरह के नियम भी बदल जाएंगे। तो इन सभी नियमों की विस्तृत जानकारी मैं आपको DS न्यूज़ भारत चैनल पर अलग से एक वीडियो पे बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं एक एक करके सभी नियमों को बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। वही खबर है दोस्तों, दिल्ली में रोड कटिंग पर भी अब सख्त रोक लगेगी। 1 जुलाई से लागू होंगे। इस सिस्टम को लेकर भी नए नियम। बिना अनुमति के अब रोड कटिंग का काम नहीं होगा। दिल्ली में मानसून के दौरान सड़क मरम्मत को लेकर NDMC की तरफ से ये सख्त फैसला लिया गया है और 1 जुलाई से लेकर 3 दिसंबर तक रोड कटिंग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। और पंजाब की महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर है। अगले महीने 1 जुलाई से सीधे बैंक खाते में 1500 रुपये जमा किए जाएंगे। पंजाब की भगवत मान सरकार की तरफ से ये जमावधिया सरकारी योजना शुरू की जाने की, उसके तहत 1000 और ऐसी वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने बैंक खाते में मिलेंगे।